पालन एक बेहद ही महत्वपूर्ण व्यवसाय बन चुका है। कृषि का अभिन्न अंग कुक्कुट पालन देश की आर्थिक स्थिति को और बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। कुक्कुट उत्पादन में वृद्धि से इसके उत्पादन में भी तेजी देखी जा रही है। देश की लगभग 70% जनसंख्या अंडा और मांस का उपयोग करती आ रही है। देश में कुक्कुट अनुसंधान के इसी महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 2 नवंबर सन 1979 को बरेली जनपद के इज्जत नगर क्षेत्र में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। संस्थान पिछले 34 वर्षों से कुक्कुट विज्ञान के क्षेत्र में शोध, शिक्षा और प्रसार कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। संस्थान द्वारा बटेर की 4, बतख की 3, टर्की की 3, गिनी फाउल की 3, देसी मुर्गी की 4, लेयर की 3 तथा ब्रॉयलर की 4 नस्लों को विकसित किया गया है, जिनकी देश के विभिन्न भागों में अत्यधिक मांग है। ये सारी प्रजातियां भारत की जलवायु के अनुकूल विकसित की गई हैं तथा विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में उत्पादन करने में सक्षम हैं। बतख भी है, टर्की भी है और गिनी फाउल भी है और हमारे देश के कई भागों में जापानीज बटेर का भी उत्पादन हो रहा है। अब हम टर्की का मीट जैसे लेते हैं तो टर्की जो है एक मुर्गी से आकार में काफ़ी बड़ी होती है और वो 8 से 12 हफ्ते में करीब 3 से 5 किलो की हो जाती है। जो इसका नर होता है वो 5 किलो का हो जाता है और मादा 3.5 किलो की हो जाती है। तो अच्छा, इसमें एक अच्छा मीट मिलता है। और दूसरी इसकी ये एक अच्छी बात है कि टर्की का जो मांस है वो एक मुर्गी के मांस के कंपैरिजन में फैट कम होता है उसमें। तो जैसा कि आप जानते हैं आजकल एक जनता में काफ़ी अवेयरनेस हो गई है कि हम वासा या चर्बी रहित खाएं या कम खाएं। एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई है अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो मुर्गी का मांस जो है उसके लिए बहुत ही सुरक्षित माना जाता है और अच्छा होता है। आपको जैसा पता होगा कि जो टर्की है ये एक बड़ी ट्रेडिशनल बर्ड मानी जाती है डेवलप्ड कंट्री में। क्रिसमस में और थैंक्स गिविंग पार्टी में पर्टिकुलरली इसका मीट इसी का बनता है। प्रत्येक विभाग में अनुसंधान संस्थान परियोजनाओं के साथ साथ प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। संस्थान द्वारा कुक्कुट प्रसार के विभिन्न माध्यमों जैसे लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम, दूर दराज इलाके में प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता शिविरों, क्षेत्र प्रदर्शन के माध्यम से संस्थान में विकसित की जा रही तकनीकों का प्रसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संस्थान में कंप्यूटर इकाई भी है जिसमें विभिन्न अनुसंधानों से जुड़े आंकड़ों पर विश्लेषण किया जाता है।